क्रिक बज़ में आपका स्वागत है। चौथा T20 अंतर्राष्ट्रीय रायपुर के स्टेडियम में भारत ने 2-1 की बढ़त ले ली थी सीरीज में। तो इस मैच को जीतना था श्रृंखला जीतने के लिए, और ऑस्ट्रेलिया चाहती थी कि 2-2 की बराबरी करके सीरीज फिनाले को ले जाए संडे तक। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस तो जीता और भारत को पहले बल्लेबाजी करने के लिए भेजा। ग्राउंड था थोड़ा बड़ा और गेंदबाजी थी अच्छी ऑस्ट्रेलिया की। रिंकू सिंह और जितेश शर्मा रहे चमकते सितारे भारत के लिए। एक बढ़िया साझेदारी दोनों की, जिसके चलते स्कोर पहुंचा 174 तक 9 विकेट के नुकसान पर। बेन डॉर्शिस को मिले 3 विकेट, तनवीर संगा को 2 और जेसन बेरेंडॉर्फ को भी 2। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आई बल्लेबाजी करने के लिए, और उसके बारे में चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं पार्थिव पटेल और जहीर खान। सबसे पहले पार्थिव, आई थिंक जब हमने स्कोर देखा 174 का तो ऐसा लगा कि ऑस्ट्रेलिया हंसते खेलते तो नहीं, थोड़ा टहलते थोड़ा भागते शायद वहां तक पहुंच जाए, और लगा भी ऐसे। पहले 3 ओवर में 40 रन पड़े, पर उसके बाद जब रवि बिश्नोई आए बॉल डालने, उसके बाद जो हवा का रुख था वो बिल्कुल पलट गया भारत की तरफ। जी बिल्कुल, क्योंकि वो हवा चेंज करने की कोशिश कर रहे थे ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज, पूरा स्वीप मार रहे थे कि थोड़े हवा आ जाए ग्राउंड पे। पर क्योंकि 174 का स्कोर था, वो विकेट भी वैसा नहीं था कि जहाँ पे आप ऐसा कहेंगे कि बहुत ज़्यादा बॉल घूम रहा था, या डबल पे ज़रूर था, लेकिन उतना ज़्यादा वैसा नहीं था कि आप 174 का टारगेट ना चेस कर सको। तो ऑस्ट्रेलियाई शॉट सिलेक्शन की अगर वो बात करेंगे तो वो आई थिंक वो थोड़ा सा क्वेश्चनेबल ज़रूर था, क्योंकि वो मुझे लग रहा था कि वो पहले से ही वैसा सोच के आए थे कि हमें स्वीप शॉट खेलना है, उसी तरह से हम स्पिनर्स को खेलेंगे, और उसी के चलते गेंदबाजी बहुत एक्यूरेट हो रही थी। जो आपने बात करी, बिश्नोई ने हर मैच में, हर सीरीज़ में, इस सीरीज़ में हर मैच में उन्होंने उस तरह से विकेटें चटकाई। अक्षर पटेल ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी करी, और बहुत सारे विकेट आपको देखेंगे तो बोल्ड और वो जो आड़े हाथ से जो शॉट मारने की कोशिश कर रहे थे वहाँ पे विकेटें गई। तो मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया थोड़ी डिसअपॉइंटेड ज़रूर होंगी कि गेंदबाजी उन्होंने बढ़िया करी थी, भारत को रिस्ट्रिक्ट भी किया था, तो यहाँ से वो चाहते तो वो मैच जीत सकते थे। वैसे ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज जैक, वो आज सफाई के लिए अपना झाड़ू लेके आए थे, पर अक्षर और रवि बिश्नोई की हाथ की सफाई थोड़ी ज़्यादा ही थी आज। नहीं, क्योंकि देखिए अक्षर और रवि बिश्नोई के बीच में अगर आप देखोगे 8 ओवर उन्होंने डाले, 8 ओवर में 33 रन दिए और 4 आउट किए। तो ऐसे जब आप मैच डिफेंड कर रहे हो 174 जैसा टोटल, तो 2 खिलाड़ी आपके गेंदबाज इस तरीके से अगर प्रदर्शन करोगे तो फिर आपकी वो पकड़ गेम में बहुत अच्छी तरीके से मजबूत होगी। तो फिर वो पहले 3 ओवर में 40 रन भी बनाए होंगे, उसके बाद जब 10 ओवर का स्कोर आप देखोगे तो 75 ही बना था ना जी, 76। हाँ 76 या जो भी उसके आसपास था। 100 रन चाहिए थे वहाँ से भी, लेकिन इसलिए उनकी दोनों की दाद देनी होगी, खासतौर से जिस तरीके से अक्षर ने गेंदबाजी की। बिश्नोई ने तो पहला विकेट बहुत जल्दी चटकाया, उसके बाद बल्लेबाजों को परेशान भी किया, लेकिन दोनों ने मिलके लगभग मेरे ख्याल से 26 डॉट बॉल डाले दोनों के बीच। यस। तो वो एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। तो जिस चीज़ का जो जिक्र करने जा रहे हैं पार्थिव, कि ऑस्ट्रेलियाई खेमे में ये चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा कि इस विकेट पे अगर इतने डॉट बॉल आप खेलोगे तो फिर मुश्किल तो आपकी बढ़नी है, और अगर आप इतने जोखिम भरे शॉट उठाओगे तो फिर उसमें आप विकेट भी गंवा सकते हो। जी बिल्कुल। तो वो जो इंडियन कंडीशंस में बीच के ओवर्स में जिस तरीके से बल्लेबाजी करनी होती है, जो आपको ऑप्शंस लेने होते हैं, वो इस इनएक्सपीरियंस्ड बल्लेबाजी आप कह सकते हो ऑस्ट्रेलिया की। बिल्कुल, क्योंकि उनके जो दिग्गज खिलाड़ी है वो सारे इस बायलैटरल सीरीज का हिस्सा नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा इनएक्सपीरियंस भी झलका आज। बिल्कुल। और दोनों के गेंदबाजी के बदौलत, और बाद में खासतौर से दीपक चाहर ने जिस तरीके से ऑप्शंस यूज किए इस पिच पे, ड्यू नहीं आया, वो भी एक बहुत बड़ा कारण था मैं समझता हूँ। जितना ड्यू हम सोच रहे थे उतना ड्यू नहीं था, तो कई गेंदबाजों को भी उतनी दिक्कत नहीं हुई। तो 20 रन का मार्जिन तो बहुत अच्छा मार्जिन है जीत का। बिल्कुल। और पार्थिव, ये जो आज जो ये सारे बिग बैश के मंजे हुए खिलाड़ी हैं, सारे महारथी हैं बिग बैश के, आज जब भारत में तो मन बनाया हुआ था उन्होंने कि भारत में उन्होंने बेंगलुरु देखा है, वांकड़े देखा है कि मारो तो छक्का ही लगता है। आज इतना बड़ा ग्राउंड था, इन्होंने रियलाइज नहीं किया कंप्यूटर की सेटिंग चेंज करो, तो ऑस्ट्रेलिया जैसा ग्राउंड है, ये तो एमसीजी एससीजी वाला ग्राउंड है, दो निकलेंगे यहाँ पे आराम से निकल सकते थे। जो जैक ने बात करी ना कि आपको बीच में वो जो ऑप्शन लेना पड़ता है कि स्ट्राइक रोटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और T20 फॉर्मेट जब आप खेलते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि ये सारी गेम छक्के चौके की ही है, लेकिन जब इतना छोटा, अब 174 हम छोटा टारगेट ही कहेंगे क्योंकि 225-30 रन बन रहे थे, वो भी चेज हो रहे थे, लेकिन इस ग्राउंड पे बन सकते थे क्योंकि ग्राउंड का फ़ायदा भारतीय गेंदबाजों ने अच्छे तरीके से उठाया, बल्कि ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज इस ग्राउंड का फ़ायदा नहीं उठा पाए कि वहाँ पे स्ट्राइक रोटेट करते 2-2 रन लेते तो वो ग्राउंड हो सकता था। और जहाँ पे जो गेम अटका है वो आप देखेंगे कि पहले 6 ओवर में 52 रन ज़रूर बन गए थे, लेकिन उसके जो बीच वाला जो फेस है 7 से 15 में, वहाँ पे वो स्ट्राइक रोटेट नहीं कर पाए
इसलिए फिर आपके पास नीचे कोई आपके पास मौका बनता ही नहीं था। और स्पिनर्स को खेलना है अच्छे तरीके से, तो आपके पास ना वो परसेंटेज वाले शॉट्स होने बहुत ज़रूरी है। या तो आप सामने मारेंगे या फिर आप स्ट्राइक रोटेट करने की कोशिश करेंगे। स्वीप एक ऑप्शन होता है जब गेंद टर्न हो रही हो, बाउंस हो रही हो, तब आप वो स्वीप वाला ऑप्शन लेते हैं। लेकिन अगर टर्न नहीं हो रही तो ये इस ग्राउंड में वो मुझे नहीं लग रहा कि वो प्लानिंग वो इतनी अच्छी से कर नहीं पाए ऑस्ट्रेलिया। आज एक और बात करनी पड़ेगी और दाद देनी पड़ेगी रिंकू सिंह की, क्योंकि रिंकू सिंह की जब हम बात करते हैं तो वो आप हमेशा आइसक्रीम का एक ही फ्लेवर निकालते हैं कि फिनिशर हैं और बाकी सब कहने की कोशिश कर रहे हैं काफ़ी समय से, जिन्होंने घरेलू क्रिकेट देखा है, कि नहीं ये ऊपर आके भी बल्लेबाजी कर सकते हैं, अलग फ्लेवर भी दिखा सकते हैं आपको, चॉकलेट के साथ स्ट्रॉबेरी भी मिलेगा, वनीला सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। और आज दिखाया है इन्होंने, क्योंकि आज तो 8वें 9वें ओवर में ही आ गए थे, फिर भी उन्होंने 160 के स्ट्राइक रेट पर खेला है, संभाला भी है और बनाया भी है। और देखिए फिनिशर इन्हें कहा जा रहा है क्योंकि ये बहुत अच्छी तरीके से अडेप्ट करते हैं सिचुएशन को। तो आज का सिचुएशन जिस तरीके से था ना, वहां पर भी इन्होंने अपने आप को उसमें ढाला है कि पता है कि विकेट्स गिरे। अगर आप देखोगे पहला विकेट तो बहुत लेट गिरा, लेकिन उसके बाद जो सूर्या भी आउट हुए, श्रेयस भी आउट हुए, ऋतुराज भी आउट हुए और यशस्वी भी ऊपर से आउट हो गए थे। मतलब 4 विकेट आपके 10 या 11 ओवर तक गिर चुके थे जी। तो उस दबाव में वहां पर आपको स्कोर बोर्ड भी चलाना है, जो चीज ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज चूके, लेकिन यहाँ पर इन्होंने वो स्कोर बोर्ड को भी चलता रखा है। और फिर बाद में जब जरूरत थी ना, जब बहुत ही ज्यादा प्रेशर आ रहा था, तो निकल के एक डॉर्सिस को छक्का भी मारा है वो। तो वहां पर जो कैलकुलेटेड किस तरीके के ऑप्शंस लेने, वो समझबूझ ये बहुत अच्छी तरीके से दिखा रहे हैं और एक निरंतरता इनके खेल में नजर आ रही है इस लेवल पे। वो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी चीज है भारतीय टीम के लिए भी, क्योंकि अगर आपके पास ऐसा खिलाड़ी एक मिल जाए, फिर साथ में जब हार्दिक वापस आएंगे, जितेश ने जिस तरीके से इनिंग्स खेली है आज, वो जो ऊपर के खिलाड़ी के ऑप्शंस है ना आपके पास बहुत ज्यादा है। लेकिन जब नीचे के खिलाड़ी की बात करते हैं ना कि 4, 5, 6, 7 नंबर पर इस फॉर्मेट में खास तौर पे, क्योंकि आपके पास उतना समय नहीं होता, तो अगर आप ये स्ट्राइक रेट जिस तरीके से इन खिलाड़ियों की देख रहे हो, अगर ऐसे आंकड़े बनते गए और निरंतरता से बनते गए, तो इस फॉर्मेट में भी एक जो दबदबा आपने हर फॉर्मेट में देखा है ना भारतीय टीम का बनता हुआ, बिल्कुल उस तरफ थोड़ी गाड़ी चल पड़ेगी। आज हमने रिंकू की तो बात करी कि रिंकू ने और रंग दिखाया, और देखिए रिंकू तो ऐसे भी मेरे फेवरेट हैं, तो आप रिंकू के बारे में 1 घंटे का शो बनवा लें कि उसमें कोई समस्या नहीं है। पर आज दाद देनी पड़ेगी कि रिंकू का साथ निभाया और बहुत बढ़िया साथ निभाया जितेश भाई ने। हमारे प्यारे जितेश भाई के बारे में बताइए पार्थिव भाई। जितेश ने एक्चुअली बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करी। आपकी जो स्ट्राइक रेट की बात कर रहे हैं ना, 19 गेंद में 35 रन बनाए, लेकिन सबसे अच्छी चीज़ जो नज़र आई वो एक अप्रोच कि एक तरह का एटीट्यूड कि भले ही मैंने आईपीएल में अच्छा क्रिकेट खेला है, लेकिन जब आप इंडिया के लिए खेलने आते हैं तो एक अलग तरीके का प्रेशर होता है, एक अलग तरीके का एक्सपेक्टेशन होता है। लेकिन यहाँ पे आपको फियरलेस अप्रोच देखने को मिला कि ब्रो 2 छक्के मारे, उसके बाद भी फिर और एक मारने की कोशिश कर रहे थे, और साथ में जो एबिलिटी है, कॉन्फिडेंस है, अच्छा क्रिकेट खेल के आए। मुश्ताक अली में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। बट इन सब चीज़ में ना आप एक चीज़ देखते हैं कि हमने देखा तो है एबिलिटी है, किस तरह से खेलते हैं, लेकिन किस तरह का एटीट्यूड है ना, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में आके क्या प्रेशर से सकम होते हैं कि नहीं होते। लेकिन जितेश शर्मा वो हुए नहीं, उन्होंने उस तरह के बल्लेबाजी करी और विकेट कीपिंग भी बहुत बढ़िया करी है। तो मेरे ख्याल से वो जो ऑप्शन की जो बात कर रहे हैं कि आपके पास ऐसा ऑप्शन हो कि जो नीचे एक अलग तरीके की स्ट्राइक रेट से भी बल्लेबाजी करे, और अगर गेम फंसी हुई हो जैसे आज फंसी हुई थी, तो फिर वो मोमेंटम भी चालू रखे और स्ट्राइक रोटेशन भी करे, तो वो दोनों काम रिंकू सिंह और जितेश शर्मा दोनों ने किया। बिल्कुल। और आज जो उनका स्कोर लिखा है उसमें 4 रन और जोड़ दीजिए, क्योंकि एक अंपायर साहब के बिल्कुल अंदर बॉल मार दी थी ना, जो लगा था अंपायर साहब को लेकर कहीं ना निकल जाए बाउंड्री पर वो अनंत पद्मनाभन साहब भी बेचारे क्रिकेट खेल चुके हैं, तो हाथ ऊपर आ गए उनके कैच पकड़ने के लिए, पर वो भी थे। तो आज बहुत तगड़ी बल्लेबाजी करी उन्होंने, गेंदबाजों को भी दबाव में डाला, अंपायर को भी दबाव में डाला और अपने स्पेक्टेटर को भी दबाव में डाला, क्योंकि लंबे छक्के भी मार रहे थे। तो आज जितेश भाई, कैसे बोले? जितेश भाई, एक बार फिर से। जितेश भाई, जितेश भाई, जितेश भाई, हमारा लगा रहेगा, कोई बात नहीं। जितेश भाई ने भी बहुत अच्छी आज बल्लेबाजी करी। गेंदबाजी ऑस्ट्रेलिया की कैसी रही, आपको एक बारी वो भी दिखा देते हैं कि यहाँ पर किसने गेंदबाजी करी और किसने आपको प्रभावित किया यहाँ पर। ज़हीर, देखिए जो ऊपर से हार्डी ने जिस तरीके से गेंदबाजी की है, तो उनके कॉन्फिडेंस के लिए बहुत अच्छा एक स्पेल था मैं समझता हूँ। और जिस तरीके से जेसन बेंडॉफ और बेन डॉर्सिस ने जो ख़त्म किया इनिंग को, क्योंकि वहाँ पर ये जो अभी आपको 174 दिख रहे हैं, हो सकता है 195 भी होते या 200 तक भी आप आंकड़ा देख सकते थे, लेकिन वो विकेट वहाँ पर लेते गए।
सभी को आउट करते गए, दोनों के मिला के मेरे ख्याल से उस स्पेल में 4 विकेट्स थे। तो वहाँ पर एक बहुत अच्छा माहौल बन गया था। जो आप कह रहे थे ना कि ये जो मुकाबला बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर था, क्योंकि भारत के लिए सीरीज जीतने का मौका था, ऑस्ट्रेलिया को यहाँ पर बराबरी करने का मौका था सीरीज। तो उसके लिए जो एक चीज़ ज़रूरी थी वो इन दोनों गेंदबाजों ने किया था लगभग। और वहाँ पर ऐसे लग रहा था कि मोमेंटम थोड़ा ऑस्ट्रेलिया की तरफ है। शुरुआती समय में आपको फिर उस तरीके से नज़र भी आई चीज़ें, ट्रेविस हेड ने जिस तरीके से शुरुआत की, तो वो जो मोमेंटम बनाने में इन दोनों गेंदबाजों ने, मैं समझता हूँ कि बहुत एक अच्छा योगदान दिया आज देखना पड़ेगा ये कि दोनों इनिंग्स में पहले का जो मोमेंटम था वो गति मात्रा पहले की जो गति मात्रा थी वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ थी, और दोनों पारियों में भारत जो है वो खींच के वापस लाई अपनी तरफ। बल्लेबाजी में रिंकू और जीतेश भाई ने ये काम किया, और जब गेंदबाजी हुई तो दोनों स्पिनर रवि बिश्नोई और अक्षर पटेल ने ये काम किया। तो आज दाद देनी पड़ेगी कि दोनों टाइम दबाव में थी टीम और खींच के लाए हैं वापस गेम को। तो संक्षेप में आपको बता दें क्या हुआ। भारत को बल्लेबाजी करने के लिए भेजा ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ रायपुर में, और 175 का लक्ष्य दिया ऑस्ट्रेलिया को भारत ने। जैसा कि हमने आपको बताया, साझेदारी रही रिंकू सिंह और जितेश शर्मा की, पर ऑस्ट्रेलिया जो थी वो भारत के आंकड़े से 20 रन पहले ही निपट गई। अपने 20 ओवर उनके खत्म हुए, और अंत में मैथ्यू वेड जो थे, वही अनुभवी जो खिलाड़ी थे, उनके कप्तान थे, वो अंत में अकेले रह गए। गेंदें अफसोस खत्म हो गई और ये श्रृंखला भी उनके लिए खत्म हो गई। 3-1 से अब वो हार चुके हैं। एक गेम बाकी है, वो है संडे को लास्ट वाली गेम। उसमें भी क्या एक्सपेरिमेंट करेगी इंडिया, क्या एक्सपेरिमेंट करेगी ऑस्ट्रेलिया, ये तो संडे को ही पता चलेगा। तो तब मिलेंगे हम आपसे। अभी शुक्रिया करना चाहेंगे पार्थिव पटेल और जहीर खान का। थैंक यू वेरी मच बॉस, थैंक यू सो मच। मैं हूं गौरव कपूर, देखते रहिए क्रिक बस।